हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कथा सागर चैप्टर 6 बहू लक्ष्मी। देखो, बहू लक्ष्मी से क्या समझते हो? तो बहू, ऐसी बहू जो घर की लक्ष्मी हो, जो घर में आए तो सारी खुशियाँ ही लेके आए। अब उसका मतलब ये नहीं कि वो घर में आए तो बहुत सारा दहेज लेके आए अपने साथ, फ्रिज, सोफ़ा, गाड़ी, ये वो लेके, ऐसा नहीं। ऐसी बहू जो घर में आए और उसके सद्गुणों से, मतलब उसके अच्छे अच्छे गुणों से उसका घर जो है खुशियों से भर जाए। ठीक है, तो ऐसा ही कहानी हम लोग इस बहू की लक्ष्मी कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, इस कहानी में यही बताया गया है कि एक लकड़हारा है जिसके 4 बेटे हैं। ठीक है, और चारों आलसी रहते हैं और ये चारों क्या करते हैं, गांव में जंगल में जाकर लकड़ियां काट के लाते हैं और ज़मींदार को देते हैं। और उसके बदले ज़मींदार क्या करते हैं, इन लोगों को ज़मींदार एक सेर भर इन लोगों को चना देते हैं और ये चारों ही अपने अपने चना सुलगा कर आप भी खाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन पड़ोसी जो उनके हैं लकड़हारे के, उससे बोलते हैं कि तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं कर देते हो। तो अब देखो आगे की कहानी इस पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 31 में, कि लकड़हारा बोला, अरे घर में तो खाने का ठिकाना नहीं है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करिएगा कि अरे घर में तो खाने का ठिकाना नहीं है, लड़कों का विवाह कराकर बहुओं को क्या खिलाऊंगा। बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए हैं किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि वो लोग इतने गरीब हैं कि अभी तक वो लोग गौना नहीं किए हैं अपनी बहू का। पड़ोसी बोला, हाँ भाई, मैं भूल ही गया था, तुम्हें बड़ी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। तो बूढ़ा क्या होता है, झुंझला जाता है, गुस्सा में आ जाता है और बोलता है, अरे उस कलमुही का नाम मत लो। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई तभी मेरे मतलब घर वाले चल बसी। मतलब वो उसे क्या बोल रहा है, वो उसे कहना चाह रहा है कि वो मेरे लिए अपशगुन है, कलमुही है, उसके पैर के लक्षण अच्छे नहीं हैं। मतलब एक तरफ से ये देखो कि अंधविश्वास जो होता है ना, ये अंधविश्वास, ये रूढ़िवादी चली आ रही है। उस बूढ़े के सोच में ये सब है कि अगर वो आएगी तो उसके घर का सत्यानाश कर देगी। अभी तो उसकी बीबी गई है, मतलब कि उसकी पत्नी मर गई है, उसके घर के जो सुख सुविधा थे, मतलब कि जो खुशी थी थोड़ी बहुत, वो सब चली गई है। इसीलिए वो गुस्सा रहता है कि नहीं, मैं अपनी बहू को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, तो पड़ोस वाले उसे समझाते हैं, बोलते हैं कि भाई जाने, मतलब कि जीने मरने का जो है हम मनुष्यों के हाथ में नहीं है, आप अपनी बहू को बुला लीजिए। तो इतना समझाने के बाद वो अपने बेटे को भेज देता है। ठीक है, इसी तरह और लोगों ने भी लकड़हारे से बहू की गौना करने के लिए कहा, तो वो अपने बेटे को भेजते हैं बहू की गौना करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है, अब बहू रानी जो है वो तो घर आ जाती है। बहू जब घर आई तो उसने देखा घर के स्थान पर टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी है। वो घर नहीं, टूटा फूटा झोपड़ी था। झोपड़ी में 5 चूल्हे बने हैं। 5 चूल्हा, सोचो, 4 बेटे 1 बाप, यानी टोटल 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के लिए 5 चूल्हा बना हुआ है। ठीक है, पांचों अपने अपने, हम बोले ना कि अपने अपने चने खुद ही सुलगा के, मतलब भूज के खाते थे। घर ने कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था, मतलब घर में कभी झाड़ू लगा ही नहीं। सोचो कैसा घर होगा वो। कहीं चने के छिलके बिखरे पड़े हैं और कहीं पर कूड़े करकट का ढेर लगा है, मतलब कहीं पर कचरा फेंका हुआ है, कहीं पर कुछ फेंका हुआ है। मतलब इतना गंदा तरीके से उन लोगों का घर था। घर की दशा देखकर दुल्हन को रोना आ गया, पर उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा। देखो, वो भी तो बोल सकती थी कि मेरे भाग्य कैसे, कि मैं कैसे, लेकिन वो अपने भाग्य को नहीं कोसती, बल्कि तुरंत वो क्या करती है, अपने काम में जुट जाती है और सारे घर को एकदम साफ कर देती है। कैसे करती है, अब ये सुन। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे पहले तोड़ डाले। 5 चूल्हा था ना, 5 चूल्हे में से 4 चूल्हा तोड़ दिए और 1 चूल्हा छोड़ देती है। वो एक झाड़ू ली और घर की सफाई कर देती है, पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा करती है। उसके बाद शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया।
वो देखते हैं अरे वाह इतना सुंदर साफ। अब आगे देखो क्या होता है। पर जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे नहीं मिले तो सब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि सच में मतलब बदमाश है, और सब क्रोध हो जाते हैं उसके ऊपर, बोलते हैं कि ये मतलब कि घर की लक्ष्मी नहीं है। हाँ, यह तो आते ही घर का सत्यानाश कर रही है। ये वाला लाइनिंग देखो तुम लोग, इसको तुम लोग अंडरलाइन करना कि उन लोग आते ही उन लोग बोलते हैं कि अरे ये तो आते ही घर का क्या कर रही है, सत्यानाश कर रही है। देखो ये वाला जो लाइन है, और चूल्हे ये वाला जो लाइन है जिसे मैंने अभी अभी अंडरलाइन किया है, ठीक है, तो आप लोग इसे देखना, ओके। उसके बाद चूल्हे पर इतने चने कैसे भुने। अब इतना सारा उन लोग चना लाए हैं तो उन लोग सोचते हैं कि अब इतना सारा चना हम लोग कैसे भुने एक चूल्हे पे, बहुत समय लगेगा। अब दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। लोगों को बैठने के लिए एक चटाई बिछाती है, बोलती है बैठिए। जाड़े के दिन थे अतः उन सबके हाथ पैर तापने के लिए आग भी सुलगा दी। आग भी लगा के उन लोगों को दे देती है कि आप लोग बैठ के आग तापिए। और फिर ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर तापे तब तक मैं खाना बना कर लाती हूँ। सोचो कितने प्यार से वो बोलती है कि आप लोग हाथ पैर तापिए और मैं खाना बना के लाती हूँ। वो चली जाती है खाना बनाने। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोस के यहाँ चली गई। उसने सारे चने पीस दिए। आधे आटे की रोटियां बना लेती है, आधा बचा लिया। मतलब आधा चना वो क्या करती है, पीस के आटा बना देती है और आधा का रख देती है। आधा क्या करेगी, अगले दिन बनाएगी। अब देखो वो आई तो बचत करना भी सीखने लगी, है ना। बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थी, इसे सभी ठूस ठूस कर एकदम पेट दबा दबा के खाए हैं सभी, ठीक है। अब तो लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत खुश है। अब सब लोग खुश हो गए, अरे वाह खाना भी आज तो पेट भर के मिल गया, और एकदम दबा दबा के खा लिए। ऊपर से आधा चना बहू बचा भी ली। अब देखो क्या होता है। सुबह होते हो सभी, मतलब सुबह हुआ, सभी अपने अपने काम पे निकल गए जंगल के लिए। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दे दिया। सभी को एक एक टुकड़ा दे देती है नाश्ते के लिए सुबह में। इससे उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मी बहू की खूब प्रशंसा की। सब खुश होते हैं कि वाह बहुत अच्छी बहू है। शाम को जब लकड़हारे घर पहुँचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। अब रोटी और उसके साथ बेसन का कढ़ी देती है उन लोगों को खाने के लिए। यह भोजन बहू ने रात के बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब जो रात को आधा चना वो पीस के लाती है, आटा बनाती है और आधा रख देती है, उसी का वो बना लेती है। तो इससे क्या होता है, उन लोग जब आते हैं तो उन लोगों को इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है, और बहू उन लोग को गरम गरम खाना परोस भी देती है, ठीक है। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत बैठ जाते हैं खाने, और सभी को अच्छा भी लगता है कि हाँ बहू ने सोचो इतना अच्छा काम किया कि घर का देखो, वो जब आई तो घर में बचत भी कर रही है और चालाकी से काम कर रही है वो, कि कैसे हम चना को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि वे सभी यह सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में न लाकर वे वर्षों व्यर्थ कष्ट उठाते रहे। अब सब अपने मन में बोले कि अरे इतनी अच्छी बहू है हम लोग की हम लोग इसे नहीं लाए, बेकार का ही हम लोग इतने दिन से हम लोग कष्ट उठा रहे थे, अपने से चना भूंज रहे थे, अपने से घर को इतना कचरा रखे थे, नहीं कि हमारी बहू आते ही अब ये सब लकड़हारा सोचने लगा। तीसरे दिन लकड़हारे जंगल जाने लगे तो बहू ने कहा, अब तीनों चारों सभी लोग अब जंगल जा रहे, तो बहू ने क्या कहा, बहू अब कहेगी कि आप लोग कुछ लकड़ी अपने घर के लिए भी लाइएगा, ठीक है। उन लोग तो ज़मींदार के लिए लकड़ी तोड़ते थे ना, तो अब देखो आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ अपने घर के लिए भी लाएं। वे बहू लक्ष्मी की बात को टाल नहीं सके। घर के लिए सभी लकड़ी एक एक छोटा गट्ठल ले आए, ठीक है। देखो पहले कहाँ कोई उसकी बात नहीं मानता था, लेकिन सब उसके सद्गुणों को, अच्छे व्यवहार को देखकर सब उसकी बात टाल भी ना सके और सभी उसके लिए लकड़ी लेके आते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक, तेल, मसाले आदि इंतजाम कर दिया। अब ये सभी तो चाहिए खाना बनाने के लिए, नमक, तेल, मसाला, ये नहीं रहेगा तो खाना कैसे चटपटा बनेगा। तो बहू ने क्या किया, चालाकी, वो सभी लकड़ियों को पड़ोस में जाती है और बेचकर जो भी मिलता है उससे ये सारे सामान खरीद लेती है। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचा कर रखती थी। उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना लिए थे। सारी झोपड़ी में रौनक आ गई थी। ठीक है, छोटा छोटा बर्तन, उन लोग के समय जब वो लोग थे तो घर में तो बर्तन तो था नहीं, है ना, लेकिन बहू आई तो मिट्टी के भी छोटे छोटे बर्तन कर लेती है, सब में सामान भी रखती है। और अब लगता है कि घर घर जैसा है, क्योंकि अब उनके घर में 5 चूल्हे नहीं थे, अब एक ही चूल्हे थे। ठीक है, और घर को भी साफ सुथरा झाड़ू लगा के रखती है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि बहू लकड़हारा, अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते थे। अब जो लोग उसे कलमुही या फिर अपशगुनी जो भी बोले, लेकिन अब देखो उसके अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्मों से लोग उसे लक्ष्मी बहू, लक्ष्मी भाभी जी बोलते। क्यों? क्योंकि उसके कदम इतने शुभ, इतनी तेज तरार थी वो, इतना दिमाग था उसके पास, इतनी बुद्धिमान थी कि वो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए, अपनी समझदारी को दिखाते हुए वो अपने भाग्य को नहीं कोसती है, बल्कि अपने घर के कामों में जुट जाती है। ठीक है, आते अपने घर के सजाती है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बचत करके उसको अपने घर को चलाना चाहिए, वो ये चीज़ करती है और वो करती भी है। ठीक है, अब देखो कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। अब उसे जंगल जाना बंद करवा देती है और गांव में ही एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल निकली और उससे अच्छी आय होने लगी। अब दुकान भी चलने लगी उन लोगों की, छोटी सी दुकान। वो बोलती है कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब रहने दीजिए, आप एक काम करिए, दुकान में बैठिए और छोटा मोटा दुकान चलाइए। अब देखो किस्मत का खेल, उनका दुकान भी चल पड़ता है और लोग, गांव के आसपास के लोग, पहले कहाँ उन लोगों का आदर नहीं था, कोई उन्हें जानता नहीं था, और अब कहाँ हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। अब लोग उन लोगों को मान सम्मान देने लगे, उनका जीवन आनंदमय हो गया। यह सब बहू लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से हुआ। मतलब ये सभी बहू लक्ष्मी जो है जब घर में आई तो उसके दिमाग, वो अपना सोची कैसे हमको घर को चलाना है, कैसे हमको अपना इसी में सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना है, कैसे हमको अपने ससुर को देखना है, अपने देवर को, अपने पति को, कैसे इन लोगों का ज़रूरत की चीज़ें हमें पूरा करना है, ये सब सोचते हुए अपने दिमाग लगाती है, अपने काम करती है और इस तरह से सफलता इन सभी को मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा सफलता तो लक्ष्मी बहू को मिलती है, क्योंकि उसके आने से ही तो इन लोगों का जीवन सुधरा है। ठीक है, इस कहानी के कहानीकार हैं श्यामचंद्र कपूर। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी लांछन नहीं लगाना चाहिए। घर में आने वाली बहू को पारिवारिक सदस्य समझे, उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए बिना उसके बारे में जाने समझे। हम किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, और हमारे घर में कोई भी आए हमें उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सम्मान, आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए, उसे प्रेम देना चाहिए। ठीक है, इस कहानी का यही उद्देश्य है। तो आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले दिन इस चैप्टर का ही क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा देंगे। चलिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।